एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी और न ही कोई बड़ा सहारा। दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। उसकी एक बेटी थी, सीमा। सीमा बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। गरीबी के बावजूद उसके सपने बहुत बड़े थे। सीमा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी वह हमेशा अव्वल आती थी। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे बिना किताबों और कॉपियों के ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। एक दिन सीमा ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ी होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ। रामू यह सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें बड़े शहर में पढ़ा सकें। लेकिन अगर तुम्हारा सपना सच्चा है, तो मेहनत करो, भगवान जरूर साथ देंगे। सीमा ने अपने पिता की बात को दिल से लगा लिया। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगी। गांव में अक्सर लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। कहते, अरे रामू, तेरी बेटी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगी? पहले 2 वक्त की रोटी तो जुटा ले। यह बातें सुनकर रामू का दिल दुखता, लेकिन सीमा को वह कभी निराश नहीं होने देता। वह हमेशा उसे हिम्मत देता। समय बीतता गया। सीमा ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। अब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की बहुत जरूरत थी। रामू ने अपनी छोटी सी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि बेटी का सपना टूट न जाए। सीमा शहर गई और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटे-मोटे काम भी किए। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, कभी किसी दुकान में पार्ट टाइम काम किया। दिन में कॉलेज और रात में पढ़ाई, उसका जीवन संघर्ष से भरा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में बस एक ही लक्ष्य था, पुलिस इंस्पेक्टर बनना। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। यह रास्ता आसान नहीं था। कई बार वह परीक्षा में असफल भी हुई। हर बार असफलता उसे तोड़ देती, लेकिन उसके पिता की बातें उसे फिर से खड़ा कर देती। रामू हमेशा कहता, बेटी, हार मानने वालों की कहानी कोई नहीं सुन। सीमा अब पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसकी असली कहानी अब शुरू होती है। वर्दी पहनते ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। उसे एक छोटे से शहर के थाने में पोस्टिंग मिली। पहली ही रात उसे एक केस मिला। गांव की एक गरीब लड़की के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सीमा को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे अपनी गरीबी, संघर्ष और लोगों के ताने सब याद आने लगे। उसने मन ही मन ठान लिया, अब किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। सीमा ने तुरंत उस केस की जांच शुरू की। कई बड़े लोग इस मामले में शामिल थे, जो अपने पैसे और ताकत के दम पर केस दबाना चाहते थे। उन्होंने सीमा को डराने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन सीमा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने साफ शब्दों में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। धीरे धीरे उसने सबूत जुटाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन इसी दौरान सीमा को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके अपने गांव में कुछ गुंडे गरीब किसानों को परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर सीमा का खून खौल उठा।
उसने तुरंत अपने अधिकारियों से अनुमति ली और अपने गांव पहुंच गई। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वही लोग जो कभी उसके पिता का मजाक उड़ाते थे, आज डर और परेशानी में थे। गुंडों ने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। सीमा ने बिना देर किए कार्रवाई शुरू की। उसने गुंडों को चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। तब सीमा ने सख्त कदम उठाए और पूरी टीम के साथ मिलकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रामू की आंखों में फिर से गर्व के आंसू थे। उसने कहा, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की ताकत बन गई है। सीमा ने गांव वालों से कहा, डरना मत। जब तक मैं हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लोग अब कानून पर भरोसा करने लगे थे। सीमा ने न सिर्फ अपराधियों को सजा दिलाई, बल्कि लोगों में आत्मविश्वास भी जगाया। कुछ महीनों बाद उसकी ईमानदारी और बहादुरी के लिए उसे सम्मानित भी किया गया। बड़े अधिकारी भी उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सीमा के लिए सबसे बड़ा सीमा अब एक बहादुर और ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में जानी जाने लगी थी। उसकी पहचान सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि गरीबों की मददगार और न्याय की मिसाल के रूप में हो चुकी थी। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर नई परीक्षा लेती है। एक दिन सीमा को एक बहुत बड़ा केस सौंपा गया। यह मामला शहर के एक खतरनाक गैंग से जुड़ा था, जो कई सालों से अपराध कर रहा था। अपहरण, लूट और धमकी देना उनका काम था। पुलिस कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन कोई भी उस गैंग के सरगना तक नहीं पहुंच पाया था। सीमा ने जब यह केस लिया, तो उसे अंदाजा था कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन उसने ठान लिया, इस बार सच सामने लाकर ही रहूंगी। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर गुप्त तरीके से जांच शुरू की। कई दिनों तक लगातार मेहनत, रात भर जागकर प्लान बनाना, हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाना, सीमा पूरी लगन से काम में जुट गई। जांच के दौरान उसे पता चला कि इस गैंग का सरगना बहुत चालाक है और उसका संबंध कुछ बड़े लोगों से भी है। यही वजह थी कि वह हर बार कानून से बच निकलता था। एक रात सीमा को सूचना मिली कि गैंग का सरगना एक पुराने गोदाम में छिपा हुआ है। यह सुनते ही उसने अपनी टीम को तैयार किया और बिना समय गंवाए वहां पहुंच गई। गोदाम के चारों ओर घेरा डाल दिया गया। सीमा ने लाउडस्पीकर पर कहा, तुम्हारे पास आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका है, वरना हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अपराधी मानने वाले नहीं थे। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। माहौल बेहद खतरनाक हो गया। सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टीम को संभाला और बहुत समझदारी से जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर बाद आखिरकार पुलिस ने सभी अपराधियों को काबू में कर लिया। गैंग का सरगना भी गिरफ्तार हो गया। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। पूरे शहर में सीमा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। मीडिया और बड़े अधिकारी भी उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन में सीमा को हल्की चोट भी आई थी। जब उसके पिता रामू को यह खबर मिली, तो वह घबरा गए और तुरंत शहर आ गए। सीमा को अस्पताल में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू अपनी जान को खतरे में डाल देती है। मुझे डर लगता है। सीमा मुस्कुराई और बोली, बाबा, अगर मैं डर जाऊंगी, तो फिर लोगों को कौन बचाएगा? आपने ही तो सिखाया था कि सही के लिए लड़ना चाहिए। रामू ने गर्व से उसकी ओर देखा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।